Hello everyone. Today I have taken a basic topic of English grammar, noun and its types, which is the most important topic of English grammar. चलिए अब हम लोग देखते हैं कि नाउन और इसके टाइप्स क्या हैं. नाउन्स के बारे में आप लोगों को पहले से ही पता होगा. Everything in this world has a name and all these names are nouns. इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, सबका कोई ना कोई नाम है और ये सारे नाम नाउन्स हैं. अभी हम लोग नाउन के डेफिनेशन को देख लेते हैं. ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं. ओके, तो अब हम लोग नाउन के टाइप्स पे आते हैं. मॉडर्न क्लासिफिकेशन में तो नाउन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बट अभी हम लोग नाउन के 5 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अब हम लोग 1 बाय 1 कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन के बारे में जानेंगे. कॉमन नाउन. कॉमन नाउन इज़ द नेम विच इज़ यूज्ड कॉमनली फॉर पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स. सिंपल वर्ड्स में समझें तो कॉमन नाउन्स हम लोग ऐसे नाउन को कहते हैं जो किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स के पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल बॉय, डॉग, स्कूल, मैन, पेन, etc. चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि कॉमन नाउन्स क्या हैं. इसको कुछ सेंटेंस में यूज़ करके देखते हैं. बॉयज़ लाइक टू प्ले क्रिकेट. अगर हम ये बोलते हैं कि लड़कों को क्रिकेट खेलना पसंद होता है, तो यहाँ हम किसी स्पेसिफिक बॉय की बात नहीं कर रहे हैं, किसी स्पेशल बॉयज़ की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि बॉयज़ के क्लास के बारे में बात कर रहे हैं. दैट जितने भी लड़के होते हैं सबको क्रिकेट खेलना पसंद होता है. तो यहाँ बॉयज़ क्या है? कॉमन नाउन. कॉमन नाउन क्यों है? क्योंकि ये बॉयज़ के पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है. अगर हम बॉय बोलते हैं तो उससे बॉय का पूरा क्लास रिप्रेजेंट होता है, ना कि कोई एक स्पेसिफिक बॉय. दूसरे एग्जांपल को देखते हैं. पीपल लाइक टू लिव इन सिटी. यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि लोग जो है, पीपल जो है वो सिटी में रहना पसंद करते हैं. तो यहाँ पे हम लोग किसी स्पेसिफिक पीपल की बात नहीं कर रहे हैं, किसी पर्सनल, किसी स्पेशल आदमी की बात नहीं कर रहे हैं. इनफैक्ट हम ये बोल रहे हैं कि जितने भी लोग होते हैं सबको सिटीज़ में रहना पसंद होता है. तो यहाँ पीपल एंड सिटी, यहाँ हम लोग किसी स्पेसिफिक सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली, ऐसा कुछ नहीं है. हम यहाँ बोल रहे हैं कि सिटी में, तो सिटी तो बहुत सारे हैं. तो इस तरह से यहाँ पे पीपल एंड सिटी ये दोनों कॉमन नाउन है. द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल. डॉग जो होता है वो एक फेथफुल एनिमल होता है. यहाँ भी किसी स्पेसिफिक डॉग की बात नहीं हो रही है. इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि डॉग्स जो होते हैं वो एक फेथफुल एनिमल होते हैं. यहाँ डॉग कहने का मतलब है डॉग्स का पूरा काइंड, यानी उसके पूरे क्लास की बात हो रही है. चलिए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को हम लोग और भी अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले प्रॉपर नाउन को डेफिनेशन को देख लेते हैं, फिर कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को हम लोग साथ में समझेंगे, फिर और भी सही से क्लियर हो पाएगा. ओके, अब हम लोग प्रॉपर नाउन को देखते हैं. ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. देखिए, प्रॉपर नाउन किसी भी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के नाम को कहा जाता है. मीन्स किसी भी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल सोनू. अगर हम सोनू बोलते हैं तो क्या ये पूरे बॉयज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या सारे बॉयज़ का नाम सोनू होता है? नहीं ना. तो ये किसी स्पेशल, किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, इसलिए ये प्रॉपर नाउन है. टॉमी. मान लीजिए अगर हम डॉग बोलते हैं, दैट डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, तो यहाँ हम लोग किसी स्पेसिफिक डॉग की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये बोल रहे हैं कि डॉग जो होता है वो एक फेथफुल एनिमल होता है. लेकिन अगर मान लीजिए आपने एक डॉग पाल रखा है और उसका नाम रखा है टॉमी, तो टॉमी क्या होगा? वो एक प्रॉपर नाउन होगा. क्यों? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर डॉग का नाम है. सारे डॉग का नाम टॉमी नहीं है, तो इसलिए टॉमी क्या होगा? वो प्रॉपर नाउन होगा. इंडिया. देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं. कोई किसी का नाम अमेरिका है, कोई पाकिस्तान है, चाइना है. सबका नाम इंडिया तो नहीं है.
इंडिया किसी एक स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर कंट्री का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है। मुंबई, अगर हम मुंबई बोलते हैं तो ये एक स्पेसिफिक सिटी का नाम है। सारे सिटीज़ का नाम मुंबई नहीं है, कोई दिल्ली है, कोई पटना है। तो अगर हम किसी चीज़ का नाम बोल देते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है। वो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि एक पर्टिकुलर किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नाम होता है। अगर हम लोग बोलते हैं स्कूल, तो स्कूल तो बहुत सारे हैं। स्कूल से तो सारा स्कूल का सारा क्लास, मतलब जितने भी स्कूल हैं वो सारे रिप्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर हम बोलते हैं नवप्रभात पब्लिक स्कूल, तो क्या ये पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है? नहीं। नवप्रभात पब्लिक स्कूल एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर स्कूल का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ योर नेम, तो आप बोलोगे माय नेम इज़ सोनू, मोनू, जो भी आपका नाम है, तो वो एक प्रॉपर नाउन होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी बॉयज़, जितने भी गर्ल्स हैं, सबका एक नाम नहीं होता, सबका कुछ ना कुछ अलग अलग नाम होता है, जिसके वजह से हम उन लोगों को जानते हैं। तो जो भी स्पेसिफिक नाम होता है, जो भी पर्टिकुलर नाम होता है किसी का, किसी भी पर्सन का या किसी भी प्लेस का, थिंग का, एनिमल का, वो प्रॉपर नाउन होता है। ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हो, तो आंसर में आप जिस जगह का नाम बताओगे वो भी एक प्रॉपर नाउन होगा। कैसे? क्योंकि वो एक स्पेसिफिक जगह का नाम है। जैसे आप बोलते हो आई लिव इन पटना, तो पटना एक इंडिया में एक सिटी का नाम है। हर सिटी का नाम पटना तो नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर सिटी की बात हो रही है, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। ओके। अब हम लोग कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को डिफ्रेंशिएट करके दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाने का ट्राई करती हूँ। सपोज़ कि आप लोग क्लास में हो और मैं क्लास में आती हूँ और बोलती हूँ कि कोई भी एक लड़की अपने सीट पे खड़े हो जाओ, तो कौन खड़ा होगा? सीता, गीता, राधा, कोई भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि वो सारी की सारी तो लड़कियां ही हैं। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ तनु अपने सीट पे खड़े हो जाओ, तो कौन खड़ा होगा? ऑफ कोर्स तनु खड़ी होगी, क्योंकि मैंने उसका स्पेसिफिक नाम लिया है, मैंने उस पर्सन को सिर्फ खड़ा होने के लिए बोला है। तो जब भी कोई नाउन पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो वो कॉमन नाउन होता है। लेकिन जब हम किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे बॉय, बॉय कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन, क्योंकि बॉय बोलने से बॉय का पूरा क्लास रिप्रेजेंट होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ सचिन, तो वो कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन, क्योंकि सचिन पूरे क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो किसी पर्टिकुलर बॉय का नाम है। इसी तरह बुक, बुक तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ रामायण, तो वो किसी स्पेसिफिक बुक का नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। कंट्री, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, इस दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो वो कौन सा नाम होगा? कौन सा नाउन होगा? कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैं बोलूँ इंडिया, तो वो कौन सा नाउन होगा? ऑफ कोर्स प्रॉपर नाउन। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, एंड सो ऑन। चलिए अभी मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। मान लीजिए दो पर्सन हैं, ठीक है? एक का नाम रोहन है और एक का नाम मोहन है, तो इस दोनों में क्या कॉमन है? क्या आप बता सकते हैं? यस, इस दोनों में ये कॉमन है कि ये दोनों बॉयज़ हैं, तो ये क्या हो गया? बॉयज़ क्या हो गया? कॉमन नाउन। एंड रोहन और मोहन जो है वो कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। ओके ओके। दूसरा सवाल, अगर एक बॉय है और एक गर्ल है और मैं आप लोगों से पूछूं कि इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप लोग क्या बोलोगे? यस, इन दोनों में ये कॉमन है कि ये दोनों ह्यूमन हैं, ये दोनों ही इंसान हैं। तो ह्यूमन कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन, और बॉय एंड गर्ल भी कॉमन नाउन है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इंडिया एंड अमेरिका, तो बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है? ये दोनों ही कंट्री है, तो कंट्री जो है वो कॉमन नाउन हो गया, और इंडिया एंड अमेरिका जो है वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। ओके,
आई होप कि आप लोगों को कॉमन एंड प्रॉपर नाउन में डिफरेंस समझ में आया हो। और हाँ, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट प्रॉपर नाउन स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर। जितने भी प्रॉपर नाउन है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। सारे प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। ओके ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू इट इन नेक्स्ट वीडियो। नाउन के बाकी टाइप्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू।